बिहारी लाल का जीवन परिचय। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिहारी लाल जीवन परिचय। नाम बिहारी लाल। इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है बसुआ गोविंदपुरा जो ग्वालियर में स्थित है। इनका मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे था और इनके गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य था। इनकी शैली जो है वो मुक्तक शैली है, समाज शैली है। इन्हें भाषा का ज्ञान जो था ये ब्रज भाषा का ज्ञान रखते थे। जीवन परिचय। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुरा गांव में माना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। इनके पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे था और ये बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशवदास से इन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्यशास्त्र में परंपरागत हो गए। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। इनके लिए तब एक दोहा कहा जाता है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलो बाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया है। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। जो बिहारी लाल कवि है ये जयपुर के राजा नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जयसिंह नई रानी के प्रेमवश में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नाही बिकासु इही काल, अली कली ही 100 विधेय आगे कौन हवाल। जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और वे भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में ये रससिद्ध कवि पंचतत्व में विलीन हो गए। 1663 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब इनका साहित्य परिचय देखते हैं। बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। बिहारी के द्वारा 700 से अधिक दोहों की रचना की गई है जो कि विभिन्न विषयों पर भावों पर आधारित है। इन्होंने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद आदि विषयों पर दोहों की रचना की है। इनके श्रृंगार संबंधित दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग और वियोग के मर्म स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। बिहारी जी के दोहों में नायिका, भेदभाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कविताओं में श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, इनमें श्रृंगार रस सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है। अब इनकी कृतियाँ, इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, मुक्तक शैली में रचित बिहारी की एकमात्र कृति है।
जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। अब इनकी भाषा शैली। बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। इस शैली के माध्यम से ही इन्होंने दोहे जैसे संद को ही सशक्त भाव में भर दिया है। भाव पक्ष। बिहारी मुख्यतः श्रृंगारी कवि थे। नायिकाओं के रूप, सौंदर्य, पूर्वानुराग, मान प्रवास आदि के रचनाकारक पूर्ण चित्र उनके काव्य में मिलते हैं। लज्जा, मंद, अवहिता, हर्ष, विभोद आदि संचारी भावों और नायक नायिका की चेष्टाओं का, अनुभव का जैसे वर्णन सतसई में मिलता है, बिहारी सतसई में मिलता है, वह अन्यंत्र दुर्लभ है। संयोग संग्राम में कवि का मन विशेष रूप से रमता है। फारसी पद्धति अपनाने के कारण नायिकाओं के विरह वर्णन अस्वाभाविक हो उठे हैं। भक्तिपरक दोहों में वर्णित भक्ति भाव में भक्त कवियों जैसे ईश्वर प्रेम और अनय भाव दिखाई पड़ता है। कला पक्ष। बिहारी उच्च कोटि के काव्य शिल्पी थे। दोहा जैसे छोटे छंद में चुन चुनकर व्यंजक शब्दों का प्रयोग करके कवि ने अर्थ गंभीर कौशल दिखाया। समास पद्धति अपनाकर भाषा की समाहार शक्ति से काम किया है। इसलिए कहा जाता है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। उनकी ब्रजभाषा इतनी सशक्त और शुद्ध है कि आलोचकों ने बिहारी को मध्यकाल की मानक काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है। अलंकारों का समुचित प्रयोग, प्रसंग अनुकूल मधुर व्यंजक, पदावली, सांकेतिक अभिव्यंजना शैली ऐसी विशेषताएं है जो बिहारी को रीतिकाल में सर्वोत्तम स्थान दिलाती है। हिंदी साहित्य में स्थान। बिहारी जी रीतिकाल के अद्वितीय कवि है। परिस्थितियों में प्रेरित होकर इन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह साहित्य की अमूल्य निधि है। बिहारी के दोहे रस के सागर है, कल्पना के इंद्रधनुष है, वह भाषा में मेघ है। ये हिंदी साहित्य के महान विभूति है जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बिहारी लाल का जीवन परिचय संपूर्ण होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और जीवन परिचय पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के जीवन परिचय पढ़ने के लिए मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।